रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई थी। भगवान शंकर के आंखों से जो आंसू गिरे थे उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। और वो आंसू क्यों गिरे थे? ये माना जाता है कि 3 उनके भक्त राक्षस जो थे जिन्होंने त्रिपुर बसाए थे और वो त्रिपुर अंतरिक्ष में चलते थे और उनको वरदान था कि वो तीनों पुर एक ही साथ ध्वस्त हो सकते हैं और सिर्फ शंकर जी के बाण से ही ध्वस्त हो सकते हैं। और वो 30,000 वर्ष में केवल एक क्षण के लिए एक सीध में आएंगे। तो सब देवताओं ने जब उनसे आग्रह किया कि भाई बहुत वो लोग कष्ट दे रहे हैं, तो शंकर जी ने उनको संहार तो कर दिया, परंतु उन्हें वेदना हुई कि मेरे ये भक्त थे और उस कारण से उनकी आंख से जो आंसू निकले वो रुद्राक्ष माने जाते हैं। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर मैं ये भयानक कर्म करूं क्यों? क्यों युद्ध करूं केशव? मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए केशव। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही 2 है, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। बिल्कुल ठीक। परंतु ये अंतर क्यों? इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता। बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। आप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा पड़ने लगता है तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ से लौटकर आना न पड़े और जन्म मरण का ये चक्र समाप्त हो जाए? ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को गंवाता रहता है, सारी आयु भोग विलासों में बिताता है। यहाँ तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगी
मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती। क्या संसार में धर्म से बढ़कर भी कुछ है? हाँ, दया।